आज की ये दो कहानियाँ आपको अपनी लाइफ में लड़ने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी, क्योंकि बाज एक ऐसा पक्षी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में इन कहानियों के जरिए बाज से सीखने वाले दो लाइफ लेसन्स को बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो समय बर्बाद ना करते हुए पहली कहानी पर आते हैं। पहली कहानी है बाज की संगति। क्योंकि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना समय बिताते हो आप वैसे ही बन जाते हो। इसी पर एक बाज की कहानी है जो संगति के ऊपर है। चलो तो अपनी कहानी के ऊपर आते हैं। जंगल में एक बड़ा पेड़ था जिस पर बाज का घोंसला था, और ठीक उसी पेड़ के नीचे मुर्गी ने अंडे दे रखे थे। एक दिन बाज का अंडा गिरकर मुर्गी के अंडों में मिल गया। कुछ दिन बाद वो अंडा फूटा और उसमें से बाज का बच्चा निकला। वो बाज का बच्चा यही समझकर बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी का बच्चा है। वो उन्हीं कामों को करता था जो मुर्गी के चूजे करते थे। वो जमीन खोदकर अनाज के दाने खोजता, मुर्गी की तरह कुरकुराता और मुर्गी की तरह पंख फैलाता और 2-4 फीट ऊपर उड़ता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उस बाज के बच्चे ने दूसरे बाज को बड़ी शान से आसमान में उड़ते हुए देखा। तो उस बाज के बच्चे ने मुर्गी से पूछा कि ये कौन सा पक्षी है जो आसमान में उड़ रहा है, क्या हम भी ऐसे नहीं उड़ सकते? तब मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक बाज है, लेकिन हम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। और वो बाज का बच्चा पूरी जिंदगी एक मुर्गी की तरह बिताता है और उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता कि वो पक्षियों का राजा है। कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं उन मुर्गियों के बीच रहकर जो कुछ भी नहीं कर सकती, और हम भी उस अंडे की तरह गलत एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं और उन्हीं मुर्गी की तरह छोटी सोच वाले लोगों के साथ में फंस जाते हैं। और इसी के कारण हम अपने अंदर के बाज को जगा ही नहीं पाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर असीमित क्षमता है। हमारे लिए इस वर्ल्ड में कुछ भी असंभव नहीं है, फिर भी हम एक सिंपल लाइफ जीकर चले जाते हैं और इस मौके को गवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए, अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास करें। आप चाहे जहां हो, जिस भी एनवायरनमेंट में हो, अपनी क्षमता को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ के दिखाइए, क्योंकि यही आपकी रियलिटी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाज की दूसरी कहानी पर आते हैं। दूसरी कहानी है बाज के बच्चे का संघर्ष। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी कठिन तैयारी किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। अब उसे बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग कुछ किलोमीटर उसे चूजे को आवाज नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजान से जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यही जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी भी वो उड़ना नहीं सीख पाया। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना वजनी जानवर का शिकार करता है। हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उठते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए। उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना जरूरत के भी उन्हें संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय की सुख सुविधाओं की आदत व पेरेंट्स के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर आपको ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो हैं पर वो चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं पर वो उड़ नहीं सकता। क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फर्क होता है। तो अपनी लाइफ में संघर्ष करना सीखिए। तो दोस्त, अगर आप अपनी लाइफ में लड़ने और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में आई डू इट जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।